वीडियो बना रहे। यही कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे दर्द को समझें। अपील करती हूँ क्योंकि आप हमारे गार्जियन की तरह हैं। हम लोग बच्चे हैं, पढ़ने निकले वाले भोले वाले बच्चे हैं, यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। तो बच्चों का दर्द आप समझिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अभिभावक के तौर पर हम लोग आपको भैया भी मानते हैं। आप आइए और हमसे मिलिए, वार्तालाप कीजिए। जेपीएससी जेएसएससी में कथित धांधली को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं और कई छात्र आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, और ऐसे में हम इस वक्त सदर अस्पताल में हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि एक बेड में महिला लेटी हुई हैं जिनका नाम है उम्मे हबीबा। ये भी कहीं ना कहीं सिस्टम से और सरकार से नाराज है, क्योंकि ये जेन्युइन छात्र है, कड़ी मेहनत कर रही हैं और कई परीक्षा जो है जेएसएससी या सीजीएल का इन्होंने दी, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली। आपको मालूम है कि जंतर मंतर में जो उलगुलान छात्रों ने छेड़ा, अब इसका असर कहीं ना कहीं कई स्टेट में देखने को मिल रहा है और झारखंड की राजधानी रांची भी इसी कड़ी में जुड़ गई है। और पिछले कह सकते हैं कि कितना दिन हो गया आप लोगों को आंदोलन का? आंदोलन का 20 दिन। आज 20वां दिन है और उम्मे हबीबा जो बोकारो की रहने वाली हैं वो भी भूख हड़ताल में बैठी, और इनकी जब ज्यादा तबीयत खराब हुई तो उन्हें फिर डॉक्टर यहाँ सदर अस्पताल में लेके आए। इनकी पीड़ा, इनकी दुख दर्द अब हम खुद इनकी जुबानी सुनना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि संविधान की जो बुक है वो भी अपने पास रखी हुई है, क्योंकि संविधान हमें हर वो अधिकार देता है जो आप समझ सकते हैं कि संविधान क्या है। तो हम अब सीधे जुड़ेंगे, उम्मे हबीबा से समझना चाहेंगे हर एक को। बताएं, आप 10 दिनों से भूख हड़ताल में हैं, क्या चाह रही हैं आप, क्या चाहती हैं आप? ऐसे में तो आपको सेहत बिल्कुल डाउन होते जा रहा है। हम अपनी मेहनत का बस मान चाहते हैं। तालिबे इल्म की मेहनत का मान चाहिए। हमें सिर्फ इंसाफ और सम्मान चाहिए। मांग नहीं रहे गैरों का हक, मांग नहीं रहे गैरों का हक। हमें अपने हक का एहतराम चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत का परिणाम चाहिए। सर, पिछले मैं 2017 से प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत काफी लंबा टाइम हो गया, लगभग देखा जाए तो 9 साल हो चुके हैं। और मैंने जब पहला एग्जाम लिखा था तभी मैं पंचायत सचिव के एग्जाम में मैं जो 2017 की वैकेंसी थी उसमें पास आउट कर गई थी। लेकिन उसके लिए भी ना 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा था, चला था लंबा काफी। उसके बाद रिजल्ट वगैरह आया था, बट दुर्भाग्यवश मेरा एज उसमें नहीं हो पाया था, कम हो गया था, जिसकी वजह से वो जॉब नहीं हो पाई। लेकिन उसमें भी चांसेस है अभी भी, क्योंकि उसका 3rd लिस्टेड आने वाला है, जो अभी तक से 3 साल से वेट कर रही हूँ उसका। और उसी बीच से मैं लगातार जेएसएससी, सीजीएल और जेएसएससी में अन्य कई एग्जाम्स हैं, एलडीसी वगैरह का वो भी लेकर के, और उसके बाद फिर जेपीएससी की लगातार प्रिपरेशन कर रही हूँ। पिछले 7 सालों से जेपीएससी के साथ मैं इतनी लॉयल हूँ। मेरा मेन फोकस उसके लिए है, लेकिन जेपीएससी कभी हमारे साथ लॉयल नहीं रहा है। ये हमारे राज्य की विडंबना है कि जो इतनी सारी अनियमितताएं यहाँ पे फैली हुई है कि क्या ही बताएं। हम लोग जो है ना, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारी आमदनी ज्यादा नहीं होती है, हम लोग अपना घर परिवार जो है किसी तरह से चलाते हैं, और उनमें से मतलब किसी तरह से बहुत मुश्किल से भैया लोग पैसा वगैरह इकट्ठा करके हम लोगों की पढ़ाई के लिए जुटाते हैं, ताकि हम लोग पढ़ लिख करके फिर भैया लोग का भी हेल्प कर पाए, कुछ बन पाए, अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति जो है सुधार पाए, बस एक सेटल हो जाए। हम लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने तो नहीं होते हैं, इतना ही होता है, लेकिन ये अवसर भी हमसे छीन लिया जा रहा है। और ये अधिकार हमें आर्टिकल 16 देता है, अवसर की समानता, इक्वालिटी देता है हमारा संविधान, लेकिन वो चीज हमें नहीं मिल पा रहा है। हमारा यहाँ पे संविधान व्यक्ति की गरिमा सिखाता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे महिलाओं की मेहनत का कहाँ मान रखा जा रहा है। यहाँ पे महिलाएं इतने दिनों से यहाँ पे भूखे प्यासे आंदोलन कर रही है, कहाँ गई गरिमा, कहाँ हमारी गरिमा की यहाँ पे देखा जा रहा है। हम लोग अभी भी माननीय मुख्यमंत्री से इतना प्यार करते हैं, अभी भी उन्हें गार्जियन मान के हम लोग बुलाते रहते हैं कि आप आइए हमसे मिलिए, क्यों नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो हमारा मान कहाँ रख पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे भूखे प्यासे इतने दिन से यहाँ पे हैं, इनफैक्ट हॉस्पिटलाइज्ड भी होना पड़ा।
मेरी दीदी लोग भी जो अनशन पे बैठी है वो लोग भी कहीं ना कहीं बीमार होती जा रही है, तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आदरणीय शिबू सोरेन जो हमारे दिसुम गुरु हैं, उनके लाल माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी पहचान झारखंड की मिट्टी से होती है। मैं भी झारखंड की बेटी हूँ और आप भी झारखंड की मुख्यमंत्री हैं। हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा। आप हमसे क्यों नहीं वार्तालाप करते हैं? आप हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे, ये चीज हम अब भी चाह रहे हैं। बस मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ, बहुत ही मार्मिक भावों से अपील कर रही हूँ कि हम जो अनशनकारी कम से कम बैठे हुए हैं, आप उनसे एक बार उनका हाल पूछने के लिए आइए कि आप लोग कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, क्यों बिगड़ रही है, आप लोग क्यों भूखे प्यासे हो, क्या चाहिए आप लोगों को। एक बार आकर के बात तो करके देखें। क्यों नहीं आ रहे वो हमसे वार्तालाप करने के लिए? हम चाहते हैं कि वो आए और हम अनशनकारी से, मैं उम्मे हबीबा बहुत ही मार्मिक भावों से बार बार अपील कर रही हूँ कि आप आए, मुझसे बात करके देखिए, मुझसे बात करें आप। जी हाँ मैम, सरकार तो छात्रों से बात कर रही है और 3 राउंड का बात भी हुआ। कल भी सरकार के मंत्री जो है शिल्पी नेहा तिर्की वो भी आई। आपसे मुलाकात हुई थी? जी सर, डेलीगेशन टीम से 2 बार वार्तालाप हो चुकी है। हाँ, उसमें मुझे कुछ सकारात्मक पहल दिखे थे, उन्होंने शुरुआत अच्छी की, लेकिन जो हमारी प्रमुख मांग है जैसे सीजीएल को लेकर के, उसमें बड़े मात्रा में धांधली हुई है, उसको रद्द करना ही पड़ेगा। जी बात आपका काटेंगे। हाँ जी, क्योंकि आप लोग ने जब आंदोलन किया तो सरकार इस चीज को सरकार माना कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां है और एक्शन भी हुआ है। आप देखें कि ख्यांगते जी अरेस्ट हैं, कई लोगों को इस्तीफा देना पड़ा, कई लोग अरेस्ट हुए। सही बात है कि ये जंग आज का लगा हुआ नहीं है। 2026 या 2025 या 2024, ये जंग जब से हमें लगता है कि झारखंड अलग हुआ है और जब से सीजीएल या जेपीएससी का एग्जाम हो रहा है, तब से अनियमितताएं पाई जा रही है। तभी तो वो ज्वाला फटा आप लोगों का। जी बिल्कुल। मजबूर होके छात्र आज सड़क पे उतरे हैं, लेकिन सरकार तो पहल कर रही है। आखिर क्या बात में अटक जा रहा है जो डिसीजन नहीं हो पा रहा? आपको क्या लग रहा है? देखिए, जैसे सीजीएल का मामला है, ये हमारा सबसे प्रमुख मामला है, क्योंकि ना इसमें बच्चे का सिर्फ इसमें नौकरी नहीं है, इसमें जो है ना अभिभावक जुड़े हुए हैं काफी लंबे टाइम से, 2016 से जुड़े हुए हैं इस चीज में, और बच्चे काफी लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस एग्जाम से ना कहीं उनकी भावनाएं, उनकी इमोशन से जुड़ी हुई है। तो बहुत ज्यादा बच्चे हताश हैं इस चीज को लेकर के, और बड़े ही अधिक पैमाने पर इसमें करप्शन हुए हैं। अगर आप कहें तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता सकती हूँ। वो जो तिवारी अरेस्ट तो वो तो खुद के बताया कि 45 लाख 40 लाख में सीटें बिकी हैं। जी, वो खुद बोल रहे हैं कि 400 से अधिक मैंने खुद करवाए हैं। वो भी कह रहे हैं यहाँ पे, ये चीजें हम लोग देख रहे हैं, और भी चीजें हैं जिसको हम लोग देख पा रहे हैं। तो जैसे सीजीएल को लेकर के बहुत ज्यादा यहाँ पे हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसे आप लोग रद्द कर दें, ताकि बच्चों के हित में ये फैसला होना चाहिए। बच्चे जो मांग रहे हैं ना सर, वो जायज मांगे, कहीं से भी नाजायज नहीं है। क्योंकि अगर ये अनियमितताएं नहीं होती ना, तो हम लोग को जरूरत नहीं था भूख हड़ताल करने का, अनशन करना का। शौक से कोई नहीं बैठा हुआ है, वाकई में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से इतने दिनों का है जो ना गुस्सा जो है कह सकते हैं, इतने दिनों का इमोशन से जुड़ा हुआ था, सारा कुछ फूट के निकला है बाहर। बात और है कि जैसे सरकार कह रही है कि हम भी कानून से बंधे हुए हैं, जैसे सीजीएल परीक्षा रद्द करने की बात जो छात्र कह रहे हैं, तो सरकार का कहना है कि अगर हम उसको रद्द करते हैं और जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं उसमें जो भी पास किए हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, तो वो तो फिर कोर्ट के शरण में चले जाएंगे। जी सर, बिल्कुल, उन लोग को भी अधिकार है कोर्ट जाने का, वो लोग भी अपना अधिकार जाकर के मांगे। हम लोग का जो अधिकार है वो हम लोग मांग रहे हैं, हमारी क्या गलती है? जो वैकेंसी आई है, हम लोग ने पढ़ लिख करके एग्जाम दिया, हमारी क्या गलती है जो हमें हमारा हक नहीं मिला? तो उन्हें भी अधिकार है, वो जाए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां जाना है वो जाए, अपने अधिकार के लिए लड़े। और मैं बता दूं कि जब जैसे सीजीएल जब आया था, उस समय CID 1 गठित हुई थी, उसमें से पाया गया था कि 120 क्वेश्चन जो है वो बहु रटवाए गए थे, नेपाल में जाकर के पूरी तरह से मेज खाए थे, मिले थे। तो CID 1 का रिपोर्ट अगर सौंपा जाएगा तो जैसे सीजीएल पूरी तरह से रद्द हो जाएगा, लेकिन CID 2 फिर से लाया गया और उस साइशो को छुपा करके कहा गया कि कुछ क्वेश्चन बस हूबहू मिले हैं, इसको बोल करके, और नियुक्ति दे दी गई। और बता दूं कि ये जो नियुक्ति हुई है, ये कंडीशनली नियुक्ति हुई है। ये भी कहा गया है कि अगर जब CID 2 फिर से इसमें रिपोर्ट सौंपेगी और कोई दोषी पाया जाएगा तो उसे रद्द किया जाएगा।
तो जब कंडीशनली ही आप उस चीज को जो फंसा हुआ है इसमें इतनी अनियमितता ऑलरेडी फैली हुई है, तो फिर आप लोग नियुक्ति दे करके फिर बाद में इसे रद्द करोगे तो जेन्युइन स्टूडेंट जो है उनके लिए तो आहत पहुंचेगा ही। तो इसमें मैं यही कहूंगी कि उनका भी हक है, उनका भी अधिकार है, वो भी कोर्ट की शरण ले सकते हैं, जा सकते हैं, उनका भी अधिकार है, ये अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। लेकिन हमारा हक तो ना मारा जाए, हमारी क्या गलती है? हम लोगों ने तो पढ़ लिख करके इतने सालों से एग्जाम लिखा है, आज हम लोग यहाँ पे भूखे प्यासे भटक रहे हैं, सारे बच्चे यहाँ पे खाना किसी को मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे डटे हुए, हमारी मजबूरी है बहुत ज्यादा। तो आप लोग कब तक ऐसे अनशन में रही, कब तक आंदोलन सर, जब तक से हमारे अधिकार हमें नहीं मिल जाते, क्योंकि हमारे अधिकारों का बहुत बड़े पैमाने पर हनन किया गया है। हमें जितने भी अधिकार है हमारे हनन हुए हैं, हमें सूद समेत वापस चाहिए। हमें पूरी तरह से पारदर्शिता चाहिए, निष्पक्षता चाहिए हर चीज में, और सिस्टम में सुधार चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में हमें रिफॉर्म चाहिए, पूरी तरह से सफाया करना है, ताकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे भैया भी इस चीज के लिए लड़ते थे, प्रोटेस्ट करते थे। उन्होंने भी प्रोटेस्ट करते हुए बड़ी मुश्किल से जॉब पाई है, लंबे संघर्ष के बाद। फिर मैं जब बड़ी हुई तो मैं भी यही चीज देख रही हूँ कि मेरे साथ भी यही चीज हो रहा है, तो मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो भी तो इसी चीज से झेलेगी। तो क्यों हम ऐसा होने दें? आखिर कब आएगा बदलाव? हमारे लिए कोई मंगल ग्रह से या कहीं और से कोई लड़ने के लिए तो नहीं आएगा, हमें ही खुद करना होगा। तो क्यों ना आज हम ही स्टार्ट करें और करें। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, सुधार तो करना चाहिए। और हमारी लड़ाई सर जो है ना, सत्ता से नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने खुद चुना है सत्ता को, और हम चाहते हैं कि वो हमारे उम्मीदों पे अभी भी खरी उतर जाए, जैसा हम लोगों ने सोचा था, जैसा झारखंड राज्य की परिकल्पना हमने की थी, जैसा झारखंड राज्य की परिकल्पना हमारे विश्वम गुरु ने की थी, जैसे राज्य की परिकल्पना हमारे बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी ने की थी। वो झारखंड राज्य बनाया जाए जिसकी परिकल्पना उन्होंने की। नहीं तो ये झारखंड राज्य देख करके ना उनकी आत्मा को आहत पहुंचती होगी, ठेस पहुंचती होगी कि हमारे झारखंड राज्य के युवा ही आज तितर बितर हो रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, जिनके लिए झारखंड राज्य बनाने के लिए उन्होंने अपनी जान को समर्पित कर दिया पूरी तरह से। मैं यही कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे दर्द को समझें, अपील करती हूँ, क्योंकि आप हमारे गार्जियन की तरह हैं। हम लोग बच्चे हैं, पढ़ने निकले वाले भोले वाले बच्चे हैं, यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। तो बच्चों का दर्द आप समझिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अभिभावक के तौर पर हम लोग आपको भैया भी मानते हैं। आप आइए और हमसे मिलिए, वार्तालाप कीजिए। तो आपने सुना जो भूख हड़ताल में है उम्मे हबीबा, अनशन में है, 10 दिन हो गए हैं और काफी दर्द है, सीने में तिरंगा लपेटी हुई है, सीने में संविधान है और काफी दर्द है। और इनका दर्द है कि शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, सिस्टम में चेंज होना चाहिए। जो आने वाली पीढ़ी है ये दुख दर्द नहीं झेले। हम कई आर्थिक स्थिति से निकल कर यहाँ तक आए, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाया क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था। आपको मालूम है कि जांच भी हो रही है सीआईडी की, कई लोग पकड़े गए हैं और खुलकर बातें सामने आई है कि किस तरह से सीटें बिक रही थी लाखों लाख रुपए में। तो उसके बाद ये आंदोलन, बड़ा आंदोलन रांची में छिड़ चुका है। अब बस छात्रों का एक ही डिमांड है कि सीजीएल की परीक्षा रद्द कर दी जाए और सिस्टम में बदलाव हो, रिफॉर्म हो। और मुख्यमंत्री से आग्रह की है, विनती की है कि हम आप ही के बच्चे हैं, आपकी बहन है, हमारा भी दुख दर्द सुने और जो अनशन में बैठे हैं कम से कम सरकार उनकी बात को सुने, समझे सरकार छात्र क्या चाहते हैं। अब देखना होगा कि 20 दिन हो गया आंदोलन का, अब सरकार की आंख कब खुलती है और सरकार कब बच्चों का ये जो अनशन चल रहा है, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, खत्म कराती है।